ये कहानी है मोतीपुर गांव की। यहाँ लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीते थे, लेकिन जैसे ही रात होती थी तो ये गांव ऐसा लगने लगता था मानो जैसे कि शमशान घाट है। इस गांव को लोग भूतिया गांव के नाम से जानने लगे। जो भी रात को घर से बाहर निकलता था तो वो मारा जाता था। आखिर ऐसा क्या है इस गांव में जो लोग इतना डरते हैं रात को घर से बाहर निकलने से? अजी, तुम खेत पर चले जाओ, अगर बाहर जंगली भैंसा आ जाएंगे तो हमारी फसल को बर्बाद कर देंगे। रघुवीर थोड़ा सोचने लगता है। अरे भाग्यवान, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी जाओ, कहीं जंगली पशु हमारे खेत में तो नहीं घुस गए। अरे भाग्यवान, क्या तुमको पता नहीं है कि हमारे गांव में कोई काला साया मंडराता है रात को, और अभी रात के 12 बज रहे हैं। क्या मेरा खेत पर जाना सही रहेगा? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? कहीं कुछ नहीं है, ये सब पुरानी कहावतें हैं। अरे भाग्यवान, क्या तुम्हें पता नहीं है? परसों के दिन ही हरविलास काका को किसी ने रात को मारा है। अरे जिसकी मौत आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम आज खेतों पर नहीं जाएंगे तो कल हमारे पास खाने के लिए एक अन्य का दाना तक नहीं बचेगा। रघुवीर आखिर करता तो करता क्या? वो अपनी बीबी की बात को नहीं टाल पा रहा था। ठीक है भाग्यवान, मैं खेत पर जाता हूँ। तुम सही कह रही हो। अगर वहां जंगली पशु हमारी फसल को खा रहे होंगे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। रघुवीर थोड़ा सा हिम्मत जुटाता है और अपने खेतों की तरफ निकल जाता है। अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगती है। रघुवीर काफी डर सा महसूस करने लगा। ये अचानक इतनी तेज हवा कहां से चलने लगी? पता नहीं क्या होने वाला है। रघुवीर थोड़ा और चलता है। फिर उसको एक अजीब सी आवाज आती है। कौन है उधर? सामने आओ, हिम्मत है तो। रघुवीर अब बहुत ज्यादा ही डर जाता है। उसकी हिम्मत मानो बिल्कुल ही टूट सी गई थी। हे भगवान, बचा लो मुझे। पता नहीं आज क्या होने वाला है। लगता है गांव वालों की बात सच होने वाली है। मुझे जल्दी घर की तरफ निकलना होगा। रघुवीर बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वो अपने घर की ओर निकलने लगता है। अचानक बहुत तेज धुआं रघुवीर की ओर आता है और उस धुएं में पता नहीं कौन होता है, और रघुवीर की उस धुएं में मौत हो जाती है। हमको कुछ करना होगा। इस तरह अगर हमारे लोग मरते रहे तो बहुत जल्द ही हमारा गांव सूना हो जाएगा। अरे शामू काका जी, हम लोग क्या कर सकते हैं? गांव का कोई भी लोग रात को घर से बाहर मत निकलो, जब तक हमें इस राक्षस से लड़ने का कोई उपाय न मिल जाए। सब लोग शामू काका की बात से सहमत हो जाते हैं। रात होते ही वो राक्षस अलग अलग आवाजें निकालने लगता है। आज सारे गांव को ही मार डालूंगी। आज किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो चुड़ैल एक लड़की का रूप रखती है और लोगों के घरों के दरवाजों को खटखटाने चली जाती है। रीना काकी, अरे ओ रीना काकी, दरवाजा खोलो, मुझे आपके साथ सोना है। मेरे घर कोई नहीं है आज, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। आती हूँ, रुक सा बेटा थोड़ा। रीना गेट को निकाल देती है। अरे तू पागल हो गई क्या? हंस क्यों रही है?
और तेरी आवाज में क्या हुआ? ऐसी आवाज क्यों आ रही है? मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और तू मेरे जाल में फंस गई। वो चुड़ैल रीना को भी मार देती है। अरे भाग्यवान, सुना तुमने? अभी किसी ने बहुत तेज चीखा है। सो जाओ तुम, जो भी होगा सुबह देख लेंगे। पता नहीं है क्या तुम्हें? रात को वैसे ही हमारे गांव में उल्टे सीधे काम होते रहते हैं। मैंने कितना मना किया था कि कोई भी रात को घर से बाहर कदम तक नहीं रखेगा। सभी लोग ये सब देखकर सदमे में चले जाते और कुछ लोग तो गांव छोड़ने की बात करने लगते हैं। अरे भाई, मुझे तो नहीं रहना इस खूनी गांव में। मैं तो जा रहा हूँ अपने परिवार को इस गांव से दूर लेकर। अरे भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत। पर शामू काका, क्या तुम ये चाहते हो कि सब लोग ऐसे ही मर जाएं यहाँ पर? अरे नहीं भाई, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा। तुम घर से बाहर मत निकलो। मैं इस बुरी आत्मा को इस गांव से भगाने का कोई तरीका ढूंढता हूं। शामू शाम होते ही एक ऋषि के पास जाने लगता है। आओ बेटा, कैसे आना हुआ इस समय? कोई चिंता है? महाराज, हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। कैसी समस्या बेटा? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है। रात होते ही हर रोज गांव में किसी न किसी की मौत जरूर होती है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? महाराज, हमारे गांव में रात को एक साया मंडराता है और जो भी कोई रात को बाहर जाता है तो उसे बो मार डालता है। बेटा, क्या तुमने कभी उसको देखा नहीं? नहीं महाराज, देखा नहीं है, लेकिन जो देख लेता है तो वो किसी को बताने के लायक नहीं रहता। बेटा, तुमको एक काम करना है। तुम सब गांव वालों को 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर तुम 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलोगे तो मैं उसको अपने मंत्रों से अपने बस में कर लूंगा। शामू महाराज की बात को मान जाता है। ठीक है महाराज, मैं सभी गांव वालों को बोल दूंगा कि वो 3 दिन तक घर से बाहर न निकले। शामू को आते आते करीब रात के 11 बज जाते हैं। रास्ता काफी शांत सा पड़ जाता है। तभी शामू को एक अजीब सी आवाज आती है। शायद ये वही बुरी आत्मा है जो मुझे भी अपने जाल में फंसाना चाहती है। मुझे इसका सामना करने के लिए हिम्मत का सहारा लेना चाहिए। बहुत बार वो बुरी आत्मा शामू को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो शामू को डरने में असमर्थ रहती है। सुबह होते ही शामू सब लोगों को बताता है कि उसके साथ रात को क्या हुआ था। सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं कल एक बाबा जी के पास गया था। उनको मैंने हमारी सारी परेशानी बड़े ही विस्तार से सुनाई थी। उन्होंने बोला कि तुम गांव वालों को 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना है, तो वो उस आत्मा को अपने बस में कर सकते हैं। क्या ऐसा करने से सच में वो आत्मा इस गांव को छोड़ सकती है? ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमको विश्वास करना चाहिए। सब लोग शामू काका की बात से सहमत हो जाते हैं। ठीक है काका जी, हम लोग 3 दिन तक रात को घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मुझे तो आज बहुत डर लग रहा है भाग्यवान। पता नहीं आज रात को क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा भाग्यवान, तुम घबराओ मत, हमारी रक्षा भगवान करेंगे। पता नहीं ये आत्मा हमारे गांव से कब भागेगी। शामू काका ने बोला है कि हमको 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना है, इसलिए हमको भी 3 दिन तक घर से निकलने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं मत जाना भाग्यवान, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। नहीं भाग्यवान, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। गांव में सब लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल होता है। जैसे ही रात होती है, वो चुड़ैल फिर से गांव के ऊपर कहर सा बरसने लगती है, लेकिन आज कोई भी बाहर नहीं था।
आज ये गांव वालों को क्या हुआ? आज कोई भी बाहर क्यों नहीं आ रहा है? वो चुड़ैल अलग अलग ढंग और नाटक करती है। जिससे लोग घर से बाहर आ जाए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। आज एक दिन पूरा हो चुका है दोस्तों। बस हमको 2 दिन और इसी तरह घर के अंदर रहना है। तीन दिन गुजर जाते हैं और गांव में खुशी का माहौल छा जाता है। अरे शामू काका जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने तो सच में उस आत्मा को गांव से भगा दिया। वो चुड़ैल गांव को छोड़कर चली जाती है और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।